गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नवोदय प्रवेश परीक्षा 2027 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन आया जिसमें 31 जुलाई 2026 तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। लेकिन इसमें इस साल एक ज़बरदस्त बदलाव हुआ है। वो बदलाव किसका हुआ है? सिलेबस का। आज हम इस वीडियो में नवोदय प्रवेश परीक्षा का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शायद अभी कई बच्चों को ये जानकारी नहीं है कि सिलेबस इस बार नवोदय का चेंज हो चुका है। कुछ नई चीज़ें इसमें डाल दी गई हैं। हम उसी के बारे में आज आपसे डिस्कस करेंगे। तो इस बार हमारे नवोदय एग्जाम में चेंजमेंट क्या हुआ है, हम पुराने सिलेबस और नए सिलेबस को कंपैरिजन करेंगे। ये हमारा पुराना सिलेबस था। पुराने सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये पुराना सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस। ओल्ड सिलेबस में क्या था? 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते थे, 20 क्वेश्चंस मैथ्स के आते थे और 20 क्वेश्चंस हिंदी के आते थे। लेकिन इस बार नवोदय प्रवेश परीक्षा में सिलेबस आपका बदल गया है और इस बार जो सिलेबस आने वाला है 20 क्वेश्चन रीजनिंग से पहले कितने आते थे? 40 क्वेश्चंस। अब कितने आएंगे? 20 क्वेश्चंस। मैथ्स सेम सिलेबस, 20 क्वेश्चंस पहले भी आते थे, 20 क्वेश्चंस अब भी आएंगे। हिंदी 20 क्वेश्चंस पहले भी आते थे और इस साल भी 20 क्वेश्चंस ही आएंगे। लेकिन एक नए सिलेबस को ऐड किया गया है, वो है ईवीएस, जिसमें आपको जनरल साइंस के क्वेश्चंस, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस, कुछ जियोग्राफी के क्वेश्चंस वो पूछे जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। यानी हुआ क्या है, पहले जो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते थे, 40 क्वेश्चन आते थे, अब वो मात्र 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 रीजनिंग के जगह अब क्या कर दिया गया? ईवीएस को डाल दिया गया। हम इस चीज को प्रोस्पेक्टस में भी अपने देखेंगे कि क्या ये हमारा सिलेबस जो हम बता रहे हैं ऑथेंटिक है कि नहीं। इसको हम जो प्रोस्पेक्टस नवोदय समिति के द्वारा जारी किया गया है हम उसमें देखेंगे और ये भी देखेंगे कि रीजनिंग के कौन कौन से पार्ट्स खत्म हो चुके हैं, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आने हैं, कौन से चैप्टर्स कट गए हैं और ईवीएस का सिलेबस क्या है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आगे आपको फुल सिलेबस के बारे में जानकारी जो हम दे रहे हैं उसको देख के जाइएगा। ये हमारा रहा नवोदय विद्यालय का प्रोस्पेक्टस, जिसमें आपको नए सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है। आप अगर ध्यान से इसमें देखेंगे एक टेबल बनाया गया है, उस टेबल में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है। थोड़ा हम इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक, देखिए आप अगर यहां देखेंगे अरिथमेटिक टेस्ट, जिसको हम मैथ्स भी बोलते हैं, मैथ्स से क्वेश्चन आते हैं। ये कितना है? 20 क्वेश्चन। कितना है? ये हमारे पास 20 क्वेश्चन। पहले भी 20 क्वेश्चन ही थे। अब लैंग्वेज टेस्ट में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कौन सा लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं। अगर आप यूपी के हैं तो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, 3 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आप चूज करेंगे और आपको उसी का ही टेस्ट देना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने हिंदी चूज किया तो इसमें आपके कौन से क्वेश्चंस आएंगे? आपके हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे। कौन से आएंगे? हिंदी के 20 मार्क्स। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जिसको हम क्या बोलते थे? रीजनिंग बोलते थे। क्या बोलते थे? रीजनिंग। पहले वो क्वेश्चन कितने आते थे? 40 क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब क्या? मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईवीएस बोलते हैं, ईवीएस और मेंटल एबिलिटी टेस्ट दोनों मिला के 20 मार्क्स यानी 40 मार्क्स के हो गए। यहां से आपको क्लियर हो गया कि क्या आपका ऑथेंटिक सिलेबस है 2027 के लिए। अब हम आगे देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या हुआ है। आपको रीजनिंग में क्या कटा है, क्या आने वाला है,
वो चीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि जो पहला हमारा पार्ट होने वाला है वो पार्ट होने वाला है, पहला पार्ट जो हमारा होगा वो पार्ट ये होगा, पार्ट 1 पैटर्न कंप्लीशन इंक्लूडिंग अल्फाबेटिकल एंड नंबर पैटर्न्स। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, हम पैटर्न को कंप्लीट करेंगे, पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। जैसे यहां देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, यहां पे एक हमको फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में एक हिस्सा जो क्या है वो क्या है, गायब है। इस हिस्से में इन चारों में से कौन सा फिगर आएगा वो आपको बताना है। ये पहला हो गया, इससे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 4 क्वेश्चन। फिर सेकेंड टाइप जो है, सेकेंड टाइप का आपका वो पूछा जाएगा फिगर सीरीज कंप्लीशन, फिगर सीरीज कंप्लीशन, ये सेकंड है आपका। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपके पास यहां पे देखेंगे फर्स्ट स्टेप में फिगर दिया हुआ है, सेकंड स्टेप में दिया है, फोर्थ स्टेप में दिया है। अब इसके नेक्स्ट में कौन सा हमारा फिगर आएगा वो आपको क्या करना है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरा जो पार्ट है वो है जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, जिसको हम स्क्वायर सेट करते हैं। यहां एक स्क्वायर का कटा हुआ भाग है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इन चारों में से कोई एक पार्ट चूज करेंगे जो इस पे आके फिट बैठ जाए, ठीक। देन फोर्थ जो सेक्शन है वो है मिरर एंड वाटर इमेजिंग, मिरर एंड वाटर इमेजिंग। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई फिगर है, कोई अल्फाबेट है, मिरर के सामने रखने पर कौन से अल्फाबेट, मतलब ये इसका जो पैटर्न है वो कैसा हो जाएगा। 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 में से कोई एक सही होगा, उसको आपको करना है। देन आप लास्ट टाइप में आएंगे इम्बेडेड फिगर। इम्बेडेड फिगर का मतलब आपको यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, आपको ये चेक करके बताना है कि ये वाला जो फिगर है इन चारों में से किस फिगर में इंक्लूड है, बिना डायरेक्शन चेंज किए, सेम टू सेम, ठीक है, ये इसमें अवेलेबल है, किसमें है वो आपका सही होगा। यानी आपके पास अब रीजनिंग के 5 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इन 5 के अलावा जो पहले पूछे जाते थे, पहले 10 चैप्टर से पूछे जाते थे, हर चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन, लेकिन इस बार क्या है, इस बार केवल 5 चैप्टर से पूछे जाएंगे और वो भी 4-4 क्वेश्चन। कौन कौन से 5 चैप्टर, ये आप अपने बुक में मार्क कर लीजिएगा, आपको केवल उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद इसके 20 क्वेश्चन की जगह जो ईवीएस आया हुआ है, वो ईवीएस का सिलेबस क्या है हम उसके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 टू 40, 21 टू 40, इसमें क्या दिया हुआ है कि द नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड क्या दिया हुआ है, नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन लैंड एंड वाटर, नेचुरल डिजास्टर्स, टाइप्स ऑफ हाउसेज और शेल्टर्स, वाटर साइकिल एक्सेट्रा। यानी अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको जनरल बायो का क्वेश्चन या फिर आप कह सकती हैं कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ये सारा इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर आप देखेंगे सेकंड टॉपिक है द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में आप फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, ये क्या होते हैं, हाइजीन एंड क्लीननेस, सुपर सेंसेस, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनल सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एक्सेट्रा। यानी आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, वो भी आपका एक पार्ट है, यानी आप कह सकते हैं बायोलॉजी। देन साइंस इन डेली लाइफ, साइंस इन डेली लाइफ, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल एक्सेट्रा। फिर चौथा पार्ट आपका है सोशल सराउंडिंग्स, सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, स्टेट कैपिटल्स, नेशनल सिंबल्स, डिफरेंट लैंडस्केप्स, फेस्टिवल्स, सीजन्स, फॉरेस्ट, क्रॉप्स, क्लॉथ्स एंड फाइबर्स एक्सेट्रा। ये आपके
नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ईवीएस का ये सिलेबस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, आप इन क्वेश्चन से ये एक आइडिया लगा लेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, ये आपका फर्स्ट टाइम है कि नवोदय में ईवीएस का क्वेश्चन आ रहा है। तो अभी आइडिया नहीं है आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो उसको आप देखेंगे। पहला दिया ड्यूरिंग द वाटर साइकिल, ड्यूरिंग द वाटर साइकिल during the water cycle, what is the process called when the sun heats up water in rivers and oceans turning into water vapor? मतलब वो प्रोसेस क्या कहलाता है वाटर साइकिल में, जब वाटर क्या बनता है, हीट की वजह से वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवेपोराइजेशन, जिसको आप हिंदी में वाष्पोत्सर्जन भी बोलते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन दिया है, ये बस आपका एक समझ लीजिए कि मॉडल क्वेश्चन है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि यही क्वेश्चंस ही आएंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया, द ह्यूमन बॉडी विच एनिमल्स यूज्ड बाय द पुलिस बिकॉज ऑफ इट्स सुपर सेंस ऑफ स्मेल। ये तो सबको पता ही होगा, पुलिस सुपर स्मेल के पावर की वजह से किस एनिमल को यूज करती है, डॉग को यूज करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। हाउ डू वी प्रिजर्व रॉ मैंगोज एट होम टू ईट देम ऑल ईयर अराउंड। मतलब हम रॉ मैंगो को, जो कच्चा आम होता है जो पेड़ से हमको मिलता है, उस आम को प्रिजर्व करके हम साल भर, पूरे साल उसका यूज करते हैं। उसको क्या बोला जाता है, बाई बॉइलिंग देम, गलत, बाई मेकिंग पिकल्स। कैसे करते हैं, बाई मेकिंग पिकल्स। अचार सुने हैं ना, हाँ गांव में अचार सुने होंगे, आम का अचार बहुत आपको अच्छा भी लगता होगा, तो वो इसी को हम क्या बोलते हैं, पिकल्स। हम क्या करते हैं, हम मैंगोज के पिकल्स यानी उसके अचार बना के उसका पूरे साल हम इस्तेमाल करते हैं, वो खराब नहीं होता है। देन अगला क्वेश्चन एक आपका और दिया हुआ है, इसमें देखिए, इंडिया हैज मेनी ब्यूटीफुल फेस्टिवल्स, विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ये तो कलर के नाम से ही याद आ रहा होगा, होली, ठीक है, कि रंगों का त्योहार किसको कहा जाता है, होली को कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, होली। दिवाली, ये किसका त्योहार होता है, दीपों का त्योहार। किसका त्योहार होता है, दीपों का त्योहार होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो नया सिलेबस है उसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया। जल्दी ही हम नवोदय के बैच का अनाउंस करेंगे, डेली आपको उस पे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, रीजनिंग्स कराए जाएंगे, हिंदी कराए जाएंगे और मैथमेटिक्स कराए जाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नवोदय से रिलेटेड कोई भी वीडियो पड़े तो आप तक हमारी जानकारी पहुंच पाए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।